अकबर का मुकदमा, शराबी सैनिक का अजब फैसला। एक दिन अकबर का भव्य दरबार सजा हुआ था। रत्नचटित सिंहासन पर बादशाह अकबर बैठे थे और उनके आसपास सारे दरबारी। तभी पहरेदार हड़बड़ाते हुए अंदर आया और बोला, जहांपनाह, किला पहरेदारों में से एक सैनिक ने नशे में धुत होकर किला छोड़ दिया। न सिर्फ ऐसा, बल्कि उसने रास्ते में एक व्यापारी को रोककर उसका माल भी बिगाड़ दिया। व्यापारी ने सीधा आपके दरबार में शिकायत दर्ज कराई है। पूरा दरबार गूंज उठा। एक सैनिक ने शराब पीकर किला छोड़ा, ये तो देशद्रोह जैसा अपराध है। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने गरज कर कहा, तुरंत उस सैनिक को दरबार में पेश किया जाए। कुछ ही देर में 2 सिपाही एक तीसरे सैनिक को पकड़कर दरबार में ले आए। वो सैनिक सचमुच लड़खड़ा रहा था। उसकी आंखें लाल थी, कपड़े अस्त व्यस्त और चेहरा ऐसा जैसे पूरी रात शराब में डूबा हो। व्यापारी भी दरबार में खड़ा था। उसने गुस्से से कहा, जहांपनाह, ये वही सैनिक है जिसने शराब पीकर मेरी गाड़ी रोकी और माल पर गिर पड़ा। मेरा आधा माल टूटकर बर्बाद हो गया। अकबर ने क्रोध से सैनिक की ओर देखा और गरज कर कहा, क्या यह सच है? तूने शराब पीकर ड्यूटी छोड़ी? सैनिक लड़खड़ाकर बोला, जहांपनाह, जी, मैंने थोड़ी सी पी थी। गलती हो गई। दरबारियों ने एक दूसरे की ओर देखकर हंसना शुरू कर दिया। पर अकबर के लिए यह हंसी का नहीं, गंभीर अपराध था। अकबर ने कड़क स्वर में कहा, नशे में ड्यूटी छोड़ना गुनाह है, ऊपर से व्यापारी का माल बिगाड़ना दूसरा गुनाह, और सल्तनत की बदनामी करना तीसरा गुनाह। ऐसे सैनिक को तुरंत फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। सैनिक डर के मारे कांप गया। उसने रोते हुए कहा, जहांपनाह, मुझे माफ कर दीजिए। मैं पहली बार गलती कर बैठा। आगे से कभी शराब नहीं छूंगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। एक ओर अपराध बड़ा था, दूसरी ओर सैनिक का प्राणदंड देना भी भारी फैसला था। अकबर ने सोचा, यह मामला आसान नहीं। इसमें न्याय और दया दोनों का संतुलन चाहिए। चलो, बीरबल से ही राय पूछते हैं। अकबर ने बीरबल की ओर इशारा किया और बोले, बीरबल, तू ही बता, इस सैनिक का क्या फैसला होना चाहिए? अगर सख्त सजा दूं तो लोग कहेंगे बादशाह निर्दयी है, और अगर छोड़ दूं तो सेना का अनुशासन बिगड़ जाएगा। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, आपके सामने ये मुकदमा बड़ा अजीब है। इसमें सिर्फ अपराध नहीं, एक शिक्षा भी देनी होगी। मुझे थोड़ी फुर्सत दीजिए ताकि सही समाधान सोच सकूं। अकबर ने हामी भर दी। बीरबल ने सैनिक से कहा, सिपाही, अगर तुझे सचमुच अपनी गलती का पछतावा है तो इसे साबित करना होगा। हम तुझे एक मौका देंगे, पर यह आसान नहीं होगा। तुझे अपनी शराबी हालत से ही खुद सजा भुगतनी पड़ेगी। सैनिक ने डरते डरते हामी भरी। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, इस सैनिक के लिए न तो फांसी और नहीं तुरंत माफी। इसे ऐसा काम सौंपा जाए जिससे ये अपनी गलती का बोझ खुद महसूस करे और सबक भी ले। अगले दिन बीरबल ने दरबार में घोषणा करवाई, आज इस सैनिक का फैसला खुद शराब ही करेगी। दरबार में 3 घड़े रखे जाएंगे। एक घड़े में दूध, दूसरे में पानी और तीसरे में शराब। सैनिक की आंख पर पट्टी बांधी जाएगी और उसे 3 बार बारी बारी से घड़े में हाथ डालना होगा। अगर वो हर बार दूध या पानी निकालता है तो वो निर्दोष माना जाएगा, लेकिन अगर तीनों बार शराब निकली तो अपराधी समझा जाएगा और कड़ी सजा दी जाएगी। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। दरबारियों ने सोचा, वाह, ये तो मजेदार तमाशा होगा। सैनिक की आंख पर पट्टी बांधी गई। उसने डरते डरते पहला घड़ा टटोला। उसके हाथ में कटोरा आया। उसने घड़ा उठाकर बीरबल को दिया। बीरबल ने घोषणा की, दूध। दरबार तालियों से गूंज उठा। सैनिक ने राहत की सांस ली। अब दूसरा घड़ा सामने लाया गया। सैनिक ने कांपते हाथों से घड़ा छुआ। इस बार भी उसने कटोरा निकाला। बीरबल ने देखा और कहा, पानी।
अब दरबारी हक्के बक्के रह गए। सैनिक तो जैसे खुशियों से झूम उठा। अब तीसरा घड़ा रखा गया। दरबारियों की आंखें चमक रही थी। सैनिक पसीने पसीने हो गया। उसने धीरे धीरे हाथ डाला और कटोरा उठाया। बीरबल ने देखा और मुस्कुराते हुए कहा, शराब। पूरा दरबार हंसी से फट पड़ा। अकबर भी मुस्कुरा दिए। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, देखिए, ये सैनिक जीवन में 3 बार जैसी गलती करता है, वैसा ही उसका परिणाम निकलता है। पहली बार इंसान दूध जैसा पवित्र हो सकता है, दूसरी बार पानी जैसा साधारण भी हो सकता है, लेकिन अगर बार बार वही गलती करे तो आखिरकार शराब जैसा जहर ही निकलता है। ये सैनिक पहली बार गलती कर बैठा है, अतः इसे मौत की सजा नहीं, बल्कि कड़ी चेतावनी और सुधार का मौका दिया जाए। अकबर ने गंभीर होकर कहा, बीरबल, तूने फिर न्याय और दया का अद्भुत संतुलन बना दिया। सैनिक को मौत नहीं दी जाएगी, लेकिन इसकी सजा यह होगी कि अगले 1 साल तक ये सैनिक किले के दरवाजे पर बिना वेतन ड्यूटी करेगा, ताकि इसे अनुशासन और संयम का महत्व समझ आए। सैनिक ने सिर झुका लिया और रोते हुए कहा, जहांपनाह, मैं कसम खाता हूं, अब कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। जब सैनिक बाहर ले जाया गया तो दरबारी आपस में हंसने लगे। एक बोला, वाह बीरबल, शराबी सैनिक को शराब से ही फंसा दिया। दूसरा बोला, बीरबल का फैसला तो ऐसा है कि अपराधी भी सुधर जाए और मजाक भी बन जाए। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, सचमुच बीरबल के बिना हमारा दरबार अधूरा है। कहानी की सीख, मोरल, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन बार बार वही गलती करना सबसे बड़ा अपराध है। अनुशासन और संयम ही जीवन की असली ताकत है। शराब जैसी बुरी आदत इंसान को सैनिक से अपराधी बना सकती है, इसलिए समय रहते चेतना और सुधार ही सच्ची सजा है। बीरबल और चालाक जादूगर, जिसने दरबार में चमत्कार दिखाया। सम्राट अकबर के दरबार की शोभा उस दिन कुछ और ही थी। बाहर से आए मेहमान, दरबारियों की चमकदार पोशाकें और अकबर के चेहरे पर उत्सुकता का भाव, सब कुछ ये दिखा रहा था कि आज दरबार में कोई असाधारण घटना होने वाली है। दरअसल एक अनोखा जादूगर आगरा के बाजार में अपने चमत्कारों से लोगों को हैरान कर रहा था। वो कभी पत्थर को फूल बना देता तो कभी मिट्टी से सोना निकाल देता। उसकी हर करतूत देखकर लोग उसकी जय जयकार करते और उसकी थैली में भर भर कर पैसे डाल देते। खबर सम्राट अकबर तक पहुंची। अकबर को भी ये सुनकर कौतूहल हुआ और उन्होंने आदेश दिया, उस जादूगर को दरबार में बुलाया जाए। हम भी देखें कि उसकी करामात कितनी अद्भुत है। अगले दिन दरबार में एक लंबा चौड़ा, चमकीले कपड़े पहने, गले में माला और हाथ में चमचमाती छड़ी लिए जादूगर हाजिर हुआ। उसने झुककर सलाम किया और अकबर की ओर देखकर बोला, जहांपनाह, मैंने दुनिया के कई राजाओं को अपने जादू से चकित किया है। आज मैं आपके सामने ऐसे चमत्कार दिखाऊंगा जिन्हें देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। दरबारियों में खुसुर पुसुर शुरू हो गई। कोई कह रहा था, सचमुच ये बड़ा जादूगर होगा, तो कोई फुसफुसाया, कहीं ये ठग तो नहीं। अकबर ने मुस्कुराकर इशारा किया, ठीक है, शुरू करो, लेकिन याद रहे, ये दरबार है, यहां झूठ और धोखा नहीं चलता। जादूगर ने सबसे पहले अपनी छड़ी घुमाई और एक खाली थाल से गर्मा गर्म हलवे की कटोरियां प्रकट कर दी। दरबारियों ने हैरानी से तालियां बजाईं। फिर उसने मिट्टी का ढेला उठाया और उसे सोने की ईंट में बदल दिया। ये देखकर दरबारियों की आंखें चौंधिया गई। अकबर भी चौंक गए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, क्या ये सचमुच कोई बड़ा जादूगर है? बीरबल हल्की मुस्कान के साथ बोले, जहांपनाह, जादू तो आंखों का खेल है, असलियत जानने के लिए समय चाहिए। जादूगर बीरबल की ओर देखकर हंसा, ओह, तो ये वही मशहूर बीरबल है। मैंने इनके बारे में सुना है, लेकिन आज मैं साबित कर दूंगा कि मेरी बुद्धि इनसे बड़ी है। जादूगर ने दरबार में कहा, जहांपनाह,
मुझे बीरबल से मुकाबला करने दीजिए। मैं 3 चमत्कार दिखाऊंगा। अगर बीरबल उनका रहस्य पकड़ ले तो मैं हार मान लूंगा, और अगर वे असफल हुए तो इन्हें अपना ताज उतारकर मुझे देना होगा। दरबार में सनसनी फैल गई। बीरबल शांत भाव से बोले, जहांपनाह, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन याद रहे, झूठ की जीत कभी नहीं होती। अकबर ने शर्त स्वीकार कर ली। जादूगर ने हवा में छड़ी घुमाई और अचानक एक लंबी रस्सी आसमान की ओर जाने लगी। फिर उसने अपने चेले को आदेश दिया। चेला रस्सी पर चढ़ने लगा और देखते ही देखते बादलों में गायब हो गया। पूरा दरबार तालियां बजाने लगा। अकबर भी हैरान रह गए। उन्होंने बीरबल से कहा, देखा बीरबल, ये तो सचमुच का चमत्कार है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, असली खेल तो अब शुरू होगा। बीरबल ने दरबान से कहा, पीछे जाकर महल की छत पर देखो। दरबान गया और चौंक कर वापस लौटा। जहांपनाह, चेला तो छत के पीछे बैठा आराम से आम खा रहा है। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। जादूगर के चेहरे पर पसीना छलक आया। जादूगर ने एक मुर्गी बाहर निकाली और छड़ी घुमाई। अचानक मुर्गी इंसानी आवाज में बोलने लगी, जहांपनाह की जय हो। दरबारी हैरान रह गए। जादूगर बोला, अब बताओ बीरबल, क्या यह भी धोखा है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए मुर्गी को देखा और फिर कहा, जहांपनाह, ये मुर्गी नहीं बोल रही, बल्कि इसके पेट में छिपा बांसुरी नुमा यंत्र आवाज निकाल रहा है। उन्होंने मुर्गी को पकड़कर पेट दबाया और अंदर से एक छोटा सा बांसुरी नुमा उपकरण निकल आया। सच सामने था। अकबर ने हंसते हुए कहा, वाह बीरबल, तुमने तो इसका राज खोल दिया। जादूगर ने आखिरी कोशिश में आसमान की ओर इशारा किया और अचानक सोने के सिक्के गिरने लगे। लोग सिक्के उठाने दौड़ पड़े। अकबर भी थोड़ी देर के लिए चौंक गए, लेकिन बीरबल शांत खड़े रहे। उन्होंने कहा, जहांपनाह, इन्हें एक घड़े में डालकर देखिए। जैसे ही सिक्के घड़े में डाले गए, कुछ देर बाद वे मिट्टी में बदल गए। बीरबल ने समझाया, ये असली सोना नहीं, बल्कि पीली धातु है, जिस पर परत चढ़ाकर लोगों को ठगने का काम किया जाता है। जादूगर अब पूरी तरह पकड़ा गया। अकबर गरजे, धोखेबाज, तू हमारे लोगों को ठगकर अपना खजाना भर रहा था। जादूगर घबराकर बोला, जहांपनाह, मुझसे भूल हो गई, कृपया दया करें। अकबर ने कहा, बीरबल, इसका क्या किया जाए? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, इसे सजा मिले ताकि कोई और जनता को धोखा न दे सके, लेकिन साथ ही इसकी कला का उपयोग भी किया जा सकता है। अगर ये अपने कौशल को सच्चाई में लगाए तो ये बच्चों का मनोरंजन कर सकता है। अकबर ने फैसला सुनाया, इसे सजा भी मिलेगी और साथ ही दरबार में केवल खेल दिखाने की अनुमति होगी, धोखा देने की नहीं। मोरल, सीख, झूठ और धोखे के चमत्कार लंबे समय तक नहीं टिकते। असली जादू मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई में है। बीरबल ने यह साबित किया कि बुद्धि और सच्चाई सबसे बड़े जादू है, जो किसी भी चालाकी को मात दे सकते हैं। बीरबल और उलझन भरा मुकदमा, गधा किसका है? एक दिन अकबर का दरबार हमेशा की तरह हंसी ठिठोली और गंभीर चर्चाओं से गूंज रहा था। तभी महल के बाहर से शोरशराबा सुनाई दिया। जब पहरेदारों ने दरवाजा खोला तो 3 लोग लड़ते झगड़ते अंदर आ गए। उनके बीच एक गधा था, जिसकी रस्सी तीनों ने कसकर पकड़ रखी थी। वो तीनों चिल्ला रहे थे, ये गधा मेरा है, नहीं, ये मेरा है, तुम दोनों झूठे हो, ये मेरा है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने भौहें चढ़ाकर कहा, ये कैसा तमाशा है? 3 लोग एक ही गधे पर क्यों लड़ रहे हैं? एक दरबारी बोला, जहांपनाह, लगता है ये बहुत उलझा हुआ मुकदमा है। अकबर ने गंभीरता से कहा, ठीक है, आज हम इस गधे का असली मालिक पता लगाएंगे और ये जिम्मेदारी बीरबल की होगी। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर ने तीनों को बुलाकर कहा, सच सच बताओ, ये गधा किसका है और सबूत क्या है? पहला आदमी रामलाल,
किसान। उसने कहा, जहांपना, मैं किसान हूं। ये गधा मेरे खेत से अनाज ढोता है। इसकी पीठ पर अभी भी बोरे की रगड़ के निशान हैं। ये मेरा गधा है। दूसरा आदमी, मंगू, तेली, उसने कहा, जहांपना, ये गधा रोज मेरे तेल के कोल्हू में चलता है। अगर इस गधे की पीठ पर ध्यान दे तो रस्सी के निशान साफ दिखाई देंगे। ये मेरा है। तीसरा आदमी, लाला हरिदास, व्यापारी, उसने कहा, जहांपना, मैं व्यापारी हूं। ये गधा मेरी दुकान पर सामान ढोता है। इसका कान कटकर आधा रह गया है, जो मैंने बचपन में खुद काटा था ताकि पहचान बनी रहे। तीनों अपनी अपनी दलीलें देने लगे। दरबार में हंगामा मच गया। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल से कहा, अब देखो बीरबल, कैसे हल निकालते हो। बीरबल कुछ देर सोचकर बोले, जहांपना, ये काम आसान नहीं है, लेकिन मुझे एक रात का वक्त दीजिए। कल सुबह तक मैं असली मालिक बता दूंगा। अकबर ने इजाजत दे दी। गधे को शाही अस्तबल में बांध दिया गया और पहरेदार तैनात कर दिए गए। रात को बीरबल अस्तबल में गए। उन्होंने गधे के कान में धीरे से कहा, सुन मेरे प्यारे, कल सुबह सच सामने आएगा। जब कोई झूठा तुझे छुएगा तो तुम जोर से ढेंचू बोलना, और जब असली मालिक आए तो चुपचाप खड़े रहना। गधा मानो समझ गया। फिर बीरबल ने गधे की पूंछ में हल्का सा काजल लगा दिया और गुपचुप दरबार लौट गए। सुबह होते ही अकबर का दरबार सज गया। तीनों दावेदार मौजूद थे। गधा बीच में खड़ा था। अकबर बोले, अब बीरबल बताएंगे कि असली मालिक कौन है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, पहले तीनों को एक एक करके गधे की पूंछ पकड़ने को कहिए। तीनों ने बारी बारी से गधे की पूंछ पकड़ी। फिर बीरबल ने कहा, अब सब लोग अपने हाथ दिखाए। सबने हाथ दिखाए। रामलाल और मंगू के हाथ बिल्कुल साफ थे, लेकिन व्यापारी हरिदास के हाथ काजल से काले हो चुके थे। बीरबल हंसकर बोले, जहांपना, यही गधे का असली मालिक है, क्योंकि डर के मारे झूठे लोग पूंछ को सही से पकड़ते ही नहीं। केवल असली मालिक ही बिना झिझक पकड़ता है। इसीलिए केवल हरिदास के हाथ में काजल लगा। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। रामलाल और मंगू शर्म से सिर झुका बैठे। लेकिन मामला यही खत्म नहीं हुआ। हरिदास ने कहा, जहांपना, गधा मेरा है तो सही, लेकिन ये दोनों मुझसे पैसे उधार लिए थे और अब गधे पर झूठा दावा कर रहे हैं ताकि कर्ज न लौटाएं। बात सच निकली। रामलाल और मंगू ने झूठ बोला था ताकि गधे को हथिया कर अपना कर्ज मिटा सकें। अकबर ने आदेश दिया, इन दोनों को दंड दिया जाए और व्यापारी हरिदास को उसका गधा वापस किया जाए। दरबार में हंसी ठिठोली का माहौल बन गया। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सचमुच बेमिसाल है। तुमने गधे से भी सच बुलवा लिया। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपना, झूठ कितना भी चालाक क्यों न हो, सच के सामने टिक नहीं पाता। पूरा दरबार बीरबल की जयकार करने लगा और गधा किसका है वाला मामला इतिहास बन गया। सीख, झूठ कितनी भी चालाकी करे, सच के सामने टिक नहीं सकता। बुद्धि, बीरबल और खटमल का मुकदमा। दरबार में उठी अजीब बहस। फतेहपुर सीकरी का दरबार उस दिन हमेशा की तरह चमक रहा था। चारों ओर रत्न जड़ित खंभे, बीच में सुनहरा सिंहासन और उस पर बैठे सम्राट अकबर। दरबारी अपनी अपनी जगह पर बैठे थे। किसी के चेहरे पर उत्सुकता, किसी पर चिंता, और कुछ दरबारी हमेशा की तरह इस इंतजार में थे कि आज बीरबल को कैसे नीचा दिखाएं। दरबार का माहौल सामान्य ही था कि तभी एक हंगामा दरवाजे पर सुनाई दिया। दो व्यक्ति, एक मोटा व्यापारी और दूसरा दुबला-पतला दरबारी सा आदमी, दरबार में घुस आए। दोनों एक दूसरे से झगड़ रहे थे और चिल्ला रहे थे, जहांपना, हमें इंसाफ चाहिए। अकबर ने हाथ उठाकर कहा, पहले शांत हो जाओ और बारी बारी से बताओ कि मामला क्या है। व्यापारी बोला, जहांपना, मैं कई दिनों से आपके किले के मेहमान खाने में ठहरा हुआ हूं।
रात को जब मैं सोने जाता हूं तो मुझे चैन की नींद नहीं आती। वजह है ये आदमी। अकबर चौंक गए। ये आदमी? ये तो सीधा सादा लग रहा है, ये क्यों? व्यापारी गुस्से से बोला, जहां पनाह, इसने अपने खटमल मेरे बिस्तर पर छोड़ दिए हैं ताकि मैं सो न सकूं। कल रात मैंने साफ देखा कि इसके खटमल मेरे तकिए से उतरकर मुझे काटने लगे। ये जानबूझकर ऐसा करता है। अब वो दुबला आदमी खड़ा हुआ और बोला, जहां पनाह, ये सब झूठ है। खटमल मेरे हैं, ये मैं मानता हूं, लेकिन ये खटमल मेरे साथ रहते हैं, मेरी ही चादर पर रहते हैं। अगर कभी व्यापारी की ओर चले गए तो उसमें मेरा क्या कसूर? मैं तो उन्हें पालतू जानवर की तरह रखता हूं। दरबार में ठहाके गूंज उठे। अजीब मुकदमा। अकबर को मजा आ गया। बोले, वाह, आज तो बड़ा अनोखा मुकदमा आया है। एक आदमी कहता है कि खटमल उसे काटते हैं और दूसरा कहता है कि खटमल उसके पालतू है। तो अब फैसला कैसे होगा? सारे दरबारी चुप हो गए। कुछ ने मन ही मन सोचा, यह मामला तो केवल बीरबल ही सुलझा सकता है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो बीरबल, बताओ खटमल का मालिक कौन है और असली दोषी कौन? बीरबल उठे। उनकी आंखों में चमक थी। बोले, जहां पनाह, यह मामला सीधा सादा नहीं है। खटमल का असली मालिक वही है जिसके पास खटमल वापस चले जाते हैं। इसका पता लगाने का सिर्फ एक तरीका है। अकबर उत्सुक हो गए। और वो तरीका क्या है, बीरबल? बीरबल बोले, आज रात दोनों को एक ही बिस्तर पर सुला दिया जाए। बिस्तर के चारों ओर पहरा हो और सब दरबारी गवाह बने। देखना खटमल आखिरकार किसे चुनते हैं। जिस पर वे वापस लौटेंगे वही उनका मालिक होगा। दरबार में सब हंस पड़े। अकबर को यह सुझाव पसंद आया। रात को दरबारियों की भीड़ एक खास कमरे में इकट्ठा हुई। व्यापारी और वह दुबला आदमी दोनों को एक ही चौकी पर सुला दिया गया। दीपक जल रहे थे। सैनिक पहरा दे रहे थे। सबके चेहरे पर उत्सुकता थी। कुछ देर बाद बिस्तर पर हलचल होने लगी। छोटे छोटे खटमल रेंगते हुए दिखाई देने लगे। वे धीरे धीरे व्यापारी की ओर बढ़े और उसकी गर्दन व हाथों पर काटने लगे। व्यापारी दर्द से करा उठा। आह, ये मुझे ही काट रहे हैं। दुबला आदमी बोला, जहां पनाह, देखिए, ये मेरे हैं, तभी तो मेरे पास से उसके पास गए। लेकिन काटना इनकी आदत है, इसमें मेरा दोष नहीं। सुबह होते ही मामला फिर दरबार में पहुंचा। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, अब तुम्हारा क्या फैसला है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, खटमल व्यापारी को काटते जरूर है, लेकिन मालिक तो वही दुबला आदमी है। जैसे गाय दूध देती है, लेकिन मालिक वही होता है जिसके पास रस्सी बंधी हो। खटमल भी उस आदमी से ही जुड़े हैं। व्यापारी गरजा, लेकिन मुझे तो ये काटते हैं, मेरा नुकसान हुआ है। बीरबल बोले, तो उसका हल भी है। व्यापारी को मुआवजा मिलना चाहिए और मुआवजा देगा खटमल का असली मालिक। लेकिन खटमल को सजा भी मिलनी चाहिए। अकबर हंस पड़े। सजा? खटमल को? वो कैसे? बीरबल ने चतुराई से कहा, जहां पनाह, खटमल को सजा यही है कि अब इन्हें हमेशा अपने मालिक के साथ रहना होगा। व्यापारी को अलग कमरा दिया जाए और ये आदमी व उसके खटमल एक ही कमरे में रहें। जो अपने खटमल पालता है वही उनकी सेवा संभाल करेगा। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। व्यापारी चैन की सांस लेने लगा और दुबला आदमी अपना सिर पकड़कर बैठ गया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की खूब तारीफ की। अकबर बोले, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम्हारे पास हर समस्या का अनोखा हल होता है। आज का मुकदमा इतिहास में दर्ज किया जाएगा, खटमल का मुकदमा। और दरबार में हर कोई हंसी से लोटपोट हो गया। बीरबल और चालाक बूढ़ा व्यापारी। बादशाह अकबर का दरबार हमेशा ही अपनी नायाब अदाओं और अनोखे मुकदमों के लिए मशहूर था। जहां दरबार में विद्वान, कलाकार, सैनिक और कवि मौजूद रहते थे, वहीं अकबर के सबसे चहेते नवरत्न में से एक थे बीरबल। उनकी चतुराई और तुरंत जवाब देने की कला का कोई मुकाबला नहीं था।
लेकिन एक दिन दरबार में ऐसा मामला आ गया जिसने सबको उलझा दिया। ये मामला था एक चालाक बूढ़े व्यापारी का, जिसका नाम था धनीराम। धनीराम पूरे शहर में अपनी हठी चालाकियों और अनूठी शर्तों के लिए मशहूर था। वो लंबा, दुबला पतला, सफेद, झबरीली दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी था, जिसकी आंखों में लोमड़ी जैसी चमक थी। लोग कहते थे कि उसने अपने जीवन में कई राजाओं और दरबारों को उलझाकर अपनी जेबें भरी थी। उस दिन वो अकबर के दरबार में बड़ी शान से दाखिल हुआ। उसकी पीठ पर चमड़े की बनी एक बड़ी झोली लटक रही थी और हाथ में एक लंबी छड़ी थी। दरबार में पहुंचते ही उसने ऊंची आवाज में कहा, जहांपनाह, मैंने दूर दूर तक व्यापार किया है। मैंने राजाओं को हराया है, विद्वानों को उलझाया है और चालाकियों से अपने खजाने भरे हैं। सुना है आपका दरबार बड़ा बुद्धिमानों से भरा है, लेकिन आज मैं साबित कर दूंगा कि मेरी चालाकी के सामने आपकी सारी अक्ल भी फीकी पड़ जाएगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, वाह व्यापारी, बड़ा घमंड है तुम्हें अपनी अक्ल पर, लेकिन ध्यान रहे हमारे पास बीरबल जैसा नवरत्न है। धनीराम ने व्यंग्य से कहा, मैं तो उसी बीरबल को चुनौती देने आया हूं। देखते हैं उसकी अक्ल बड़ी है या मेरी चालाकी। पूरा दरबार हंसी और कौतूहल से गूंज उठा। धनीराम ने अपनी झोली से एक बड़ी सोने की थाली निकाली। उसमें उसने 5 वस्तुएं रखीं। एक चमचमाता हीरा, एक बड़ा मोती, एक चांदी का सिक्का, एक छोटा गेहूं का दाना और एक आधा फटा हुआ कागज का टुकड़ा। फिर उसने सबकी ओर देखते हुए कहा, दरबारियों, बताओ इनमें सबसे कीमती चीज कौन सी है? एक दरबारी बोला, हीरा सबसे कीमती है। दूसरा बोला, मोती कीमती है। तीसरा बोला, सोने की थाली ही सबसे महंगी है। धनीराम हंसता रहा और बोला, देखा, सब नाकाम, किसी को असली कीमत का पता ही नहीं। तभी बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इन सब में सबसे कीमती है गेहूं का दाना। पूरा दरबार चौंक गया। धनीराम जोर से हंसा, एक छोटा सा दाना सबसे कीमती? ये कैसी मूर्खता की बात है? बीरबल शांत स्वर में बोले, हीरे मोती से इंसान का पेट नहीं भर सकता, लेकिन यही छोटा सा दाना अगर बोया जाए तो अनगिनत गेहूं पैदा करता है और करोड़ों का पेट भर सकता है। असली मूल्य वही है जो जीवन देता है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर मुस्कुराए और धनीराम चुप रह गया। धनीराम ने अगली चाल चली। उसने 3 रंग बिरंगे थैले मंगवाए, लाल, पीला और हरा। लाल थैले पर लिखा था हीरे जवाहरात, पीले पर सांप, हरे पर मिट्टी। उसने कहा, इनमें से एक में सांप है, एक में मिट्टी और एक में हीरे, लेकिन हर थैले पर जो लिखा है वो झूठ है। अब बताइए किस थैले में क्या है? सभी दरबारी उलझ गए। किसी को समझ ना आया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, ये बहुत आसान है, चूंकि हर थैले पर लिखा झूठ है। लाल वाले में हीरे नहीं होंगे, पीले में सांप नहीं होगा, हरे में मिट्टी नहीं होगी, तो साफ है। लाल वाले में मिट्टी है, पीले वाले में हीरे हैं, हरे वाले में सांप है। थैले खोले गए और सब दंग रह गए। बीरबल का जवाब बिल्कुल सही था। दरबार हंसी और तालियों से गूंज उठा। धनीराम का चेहरा लाल हो गया। अब व्यापारी ने अपनी सबसे कठिन चाल चली। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, अब मेरी आखिरी शर्त सुनिए। अगर बीरबल इसे पूरी कर ले तो मैं अपनी आधी दौलत गरीबों में बांट दूंगा, लेकिन अगर हार गए तो इन्हें अपना पद छोड़ना होगा। दरबार में सनसनी मच गई। धनीराम बोला, 7 दिन बाद मैं बीरबल को अपने घर बुलाऊंगा। वहां एक शाही दावत होगी। उन्हें मेरी मेज पर रखा खाना खाना होगा, लेकिन शर्त यह है कि वे हाथ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, चम्मच या कोई औजार इस्तेमाल नहीं करेंगे, और खाना मेज से उठाना होगा। सबको लगा यह नामुमकिन है। बिना हाथ और औजार कैसे कोई खाना खा सकता है? 7 दिन बीत गए। बीरबल व्यापारी के घर पहुंचे। मेज पर स्वादिष्ट व्यंजन सजे थे, मलाईदार खीर,
पराठे, सब्जियां, फलों की थाली। धनीराम शातिर हंसी के साथ बोला, लो बीरबल जी, अब देखता हूं कैसे खाते हो। हाथ और चम्मच मत लगाना। बीरबल चुपचाप बैठे। अचानक उन्होंने पूरा का पूरा मेज अपनी ओर खींचा और सीधे झुककर मुंह से खाना खाने लगे। पूरा दरबार, व्यापारी और मेहमान दंग रह गए। धनीराम चीख पड़ा, ये तो धोखा है। बीरबल हंसकर बोले, कहाँ लिखा था कि मैं मेज को नहीं छू सकता? आपने कहा था हाथ और चम्मच नहीं लगाना, तो मैंने सिर्फ मुंह से खा लिया। शर्त पूरी हुई। अकबर और सभी दरबारी ठहाकों से हंस पड़े। धनीराम पसीने पसीने हो गया। उसकी सारी चालाकी धरी की धरी रह गई। उसे अपनी आधी दौलत गरीबों में बांटनी पड़ी। अकबर ने हंसकर कहा, धनीराम, चालाकी हमेशा हारती है और सच्ची बुद्धि हमेशा जीतती है। बीरबल ने आज फिर साबित कर दिया। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, यही सच्चाई है। चालाकी का रास्ता छोटा होता है, लेकिन बुद्धि का रास्ता सदा जीत दिलाता है। पूरा दरबार बीरबल की जयकार करने लगा और चालाक बूढ़ा व्यापारी शर्म से सिर झुकाकर चला गया। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि चालाकी से आप थोड़ी देर लोगों को उलझा सकते हैं, लेकिन असली जीत बुद्धि, धैर्य और तर्क से ही मिलती है। अकबर का सवाल, कौन है सबसे आलसी आदमी? एक सुबह बादशाह अकबर का मन बड़ा विचित्र हो उठा। वो सोच में डूब गए और अचानक हंसते हुए बोले, बीरबल, दुनिया में सब मेहनती और होशियार लोगों की बातें करते हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं, सबसे आलसी कौन है और वो अपनी आलस में कितना आगे जा सकता है? दरबारियों ने ठहाका लगाया, लेकिन ये सवाल सुनते ही सब सोच में पड़ गए। कोई बोला, जहांपनाह, आलसी तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा आलसी कौन है, ये कैसे पता चले? अकबर ने हुक्म दिया, दरबार में ये ऐलान कर दो, जो भी सबसे आलसी हो और इसे साबित कर सके, उसे इनाम मिलेगा। ये ऐलान पूरे राज्य में गूंज गया। गांव से आए आलसी लोग। 2 दिन बाद महल के बाहर लंबी लाइन लग गई। हर कोई अपने अपने आलस का किस्सा सुनाने आया था। पहला आदमी बोला, जहांपनाह, मैं इतना आलसी हूं कि सुबह उठकर नहाने तक का मन नहीं करता। दरबारियों ने ठहाका लगाया। दूसरा आदमी बोला, मैं इतना आलसी हूं कि खाना खाने के बजाय भूखा सो जाता हूं। तीसरा बोला, मैं तो ऐसा आलसी हूं कि सोते सोते करवट भी नहीं बदलता। बीरबल मुस्कराए, जहांपनाह, ये तो मामूली आलसी है, असली आलसी अभी आएगा। भीड़ के बीच एक आदमी को 4 लोग खाट पर उठाकर दरबार में लाए। वो आदमी बिस्तर से उठने तक को तैयार नहीं था। उसने लेटे लेटे कहा, जहांपनाह, मैं इतना आलसी हूं कि अपने पैरों पर चलकर यहां तक भी नहीं आ सका। मुझे उठाकर लाना पड़ा। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर भी मुस्कराए और बोले, अरे वाह, ये तो सचमुच बड़ा आलसी लगता है। लेकिन बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, ये आलसी जरूर है, मगर ये अपनी आलस का दिखावा कर रहा है। असली आलसी कोई और है। फिर एक किसान आया। उसने शिकायत की, जहांपनाह, मेरा बेटा इतना आलसी है कि खेत में हल चलाने नहीं जाता। एक दिन मैंने देखा, वो खाना खाते खाते सो गया। हाथ में रोटी थी, लेकिन मुंह तक ले जाने की मेहनत नहीं कर पाया। दरबार हंसी से लोटपोट हो गया। अकबर बोले, अरे वाह, ये तो हद हो गई। लेकिन बीरबल ने फिर सिर हिलाकर कहा, जहांपनाह, असली आलसी अभी भी सामने नहीं आया। अगले दिन एक चरवाहा लाया गया। वो इतना आलसी था कि बैल के साथ चलने के बजाय खुद बैल की पीठ पर चढ़ जाता और वहीं से उसे हाँकता। दरबार में फिर हंसी के फव्वारे छूटे। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, अब तो लगता है हमें असली आलसी मिल ही गया। लेकिन बीरबल ने मुस्कराकर कहा, जहांपनाह, असली आलसी से मिलने का मजा अभी बाकी है। कुछ दिन बाद दरबार के बाहर हलचल मची। लोगों ने देखा, एक आदमी पालकी में पड़ा है। पालकी को 4 मजदूर उठा लाए। लेकिन हैरानी की बात यह थी
कि उसके हाथ में एक पंखा था और उसे भी हिलाने के लिए अलग नौकर खड़ा था। उस आदमी ने झुककर सलाम तक नहीं किया, बस बोला, जहांपनाह, मैं इतना आलसी हूं कि उठकर आपको सलाम करने तक की मेहनत नहीं करता। अकबर हंसते हंसते लोटपोट हो गए। वाह रे, तू ही है असली आलसी। बोल, चाहता क्या है? आलसी आदमी बोला, जहांपनाह, मुझे इनाम तो दीजिए, लेकिन शर्त यह है कि मुझे उठाकर ले जाया जाए। मैं खुद इनाम लेने नहीं आऊंगा। पूरा दरबार हंसी से फट पड़ा। कोई पेट पकड़कर हंस रहा था तो कोई जमीन पर लौट गया। अकबर ने हुक्म दिया, इसे इनाम दो, और इनाम भी ऐसा कि इसे उठाकर घर पहुंचाना पड़े। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, दुनिया का सबसे बड़ा आलसी हमें मिल गया। उस दिन का दरबार लोगों के लिए यादगार बन गया। हर कोई हंसते हंसते यही कहता लौट रहा था। जहांपनाह का सवाल सचमुच मजेदार था और बीरबल ने साबित कर दिया कि आलस की भी कोई हद होती है। बीरबल और सोने का बर्तन, लालची व्यापारी का भेद। एक दिन दरबार में एक व्यापारी आया। उसकी आंखों में चालाकी चमक रही थी। व्यापारी ने महाराज को प्रणाम किया और बोला, जहांपनाह, मैं दूर प्रांत से आया हूं। मेरा नाम है हरिलाल। मेरे पास एक बहुत बड़ा सोने का बर्तन है। ये बर्तन मेरी कई पीढ़ियों की पूंजी है। इसकी देखभाल मेरे बस में नहीं रही। मैं इसे किसी विश्वसनीय व्यक्ति को सौंपना चाहता हूं ताकि वह इसे सुरक्षित रखे और जरूरत पड़ने पर लौटा दे। अकबर ने हंसते हुए कहा, तुम्हें किसी विश्वसनीय की तलाश है तो दरबारियों में से किसी को चुन लो। हरिलाल ने चालाकी से कहा, महाराज, मैंने सुना है कि आपके मंत्री बीरबल सबसे ईमानदार है। मैं यही चाहता हूं कि ये सोने का बर्तन बीरबल जी के पास सुरक्षित रहे। दरबार में हल्की खुसफुस हुई। बीरबल ने बिना झिझक स्वीकार कर लिया। व्यापारी ने चमकता हुआ विशाल सोने का बर्तन बीरबल को दे दिया। कुछ महीनों बाद वही व्यापारी वापस आया। इस बार उसके चेहरे पर बनावटी मासूमियत थी। वो बोला, बीरबल जी, मेरा बर्तन वापस कर दीजिए, अब मुझे उसकी जरूरत है। बीरबल अंदर गए और वो बर्तन वापस लाकर उसके हाथ में थमा दिया। व्यापारी ने बर्तन को ध्यान से देखा। उसके होठों पर मुस्कान खेल गई। फिर वो बोला, बीरबल जी, आपने सचमुच बहुत ईमानदारी दिखाई, मगर ये क्या? मेरा बर्तन तो कह रहा है कि इसके रहते एक और छोटा बर्तन पैदा हुआ है। सोना जब ईमानदार हाथों में रहता है तो उसकी संतान भी होती है। मेरा सोने का बच्चा बर्तन कहाँ है? दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर ने भी हंसते हुए कहा, क्या अजीब दावा है, सोने का बर्तन भी कहीं बच्चा जन सकता है? व्यापारी गंभीरता से बोला, जहांपनाह, ये चमत्कार असंभव नहीं है। मेरा दावा है कि मेरा बर्तन सचमुच संतान छोड़ गया है। बीरबल ने जरूर अपने पास रखा होगा। उन्हें लौटाना चाहिए। अब सबकी नजरें बीरबल पर टिक गई। व्यापारी सोच रहा था कि अब बीरबल फंसेंगे। अगर वो बच्चा बर्तन नहीं देंगे तो उन पर बेईमानी का आरोप लगेगा, और अगर झूठा बर्तन लाकर देंगे तो हंसी का पात्र बनेंगे। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, व्यापारी जी, आप सही कहते हैं। सोने का बर्तन ने वास्तव में एक बच्चा पैदा किया था। मैंने उसे सुरक्षित रखा है। ये कहकर बीरबल भीतर गए और एक छोटा सा चमकता हुआ सोने का प्याला ले आए। दरबार में खुसफुस और हंसी का दौर चल पड़ा। व्यापारी के चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। उसने वो प्याला तुरंत थाम लिया और बोला, देखा जहांपनाह, मैंने कहा था ना, बर्तन ने बच्चा दिया है। अकबर भी हैरान थे कि बीरबल ने व्यापारी की चाल में क्यों साथ दिया, लेकिन बीरबल की आंखों में वही रहस्यमयी चमक थी। कुछ ही दिनों बाद व्यापारी फिर दरबार में आया। वो गुस्से से आगा बुला था। वो बोला, महाराज, मुझे न्याय चाहिए। बीरबल ने धोखा दिया है। जब मैंने अपना बर्तन मांगा तो उन्होंने कहा कि बर्तन मर गया। ये असंभव है। सोने का बर्तन कभी मर नहीं सकता। वे झूठ बोल रहे हैं। दरबार में शोर मच गया। अकबर ने कठोर स्वर में कहा, बीरबल,
ये क्या मामला है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहांपनाह, जब व्यापारी कह सकता है कि बर्तन बच्चा दे सकता है, तो क्या यह असंभव है कि वो मर भी सकता है? अगर जन्म हो सकता है तो मृत्यु भी संभव है। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर ने व्यापारी से कहा, हरीलाल, तुम खुद अपनी चाल में फंस गए। तुम्हारी लालच और झूठ ने तुम्हें ही मूर्ख बना दिया। बीरबल ने तुम्हें तुम्हारी ही भाषा में उत्तर दिया है। अब तुम्हें दंड मिलेगा। अकबर ने सिपाहियों को आदेश दिया कि व्यापारी से उसका सोना जब्त कर लिया जाए और उसे कारागार में डाल दिया जाए। बीरबल की चतुराई और निडर बुद्धि पर दरबार फिर से तालियों और हंसी से गूंज उठा। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने आज फिर साबित कर दिया कि बुद्धि से बड़ी कोई ताकत नहीं। मोरल, सीख, लालच इंसान को अंधा बना देता है। जो दूसरों को मूर्ख बनाने निकलता है, अक्सर खुद अपनी चाल में फंस जाता है। बुद्धि और ईमानदारी हर बार जीतती है। अकबर का मुकदमा, जब चोर ने खुद को बेकसूर बताया। एक धूप भरे दिन आगरा के बाजार में अफरातफरी मची। खबर थी कि एक कीमती मोती की माला चोरी हो गई है और दुकानदार का कहना था कि चोरी करने वाला चोर हाथ में नकली दस्ताने पहनकर चोरी करने आया था। अगली सुबह यह खबर अकबर के दरबार में पहुंची। दरबार में बैठे बीरबल, मंत्री और दरबारी सब चौंक गए। अकबर गंभीर स्वर में बोले, बीरबल, इस चोरी का मामला अजीब है। चोर ने खुद को बेकसूर बताया। इसे कैसे सुलझाए? बीच में बीरबल मुस्कुराए और कहा, जहांपनाह, ये चुनौती जितनी कठिन है उतनी ही मजेदार भी है। मैं इसका हल ढूंढूंगा। बीरबल ने तुरंत बाजार जाकर पूछताछ शुरू की। दुकानदार ने बताया कि चोर पूरी चालाकी से अपने चेहरे और हाथ छिपा रहा था और चोरी के समय उसने ऐसा दिखाया कि वो केवल आसपास घूम रहा एक साधारण नागरिक है। बीरबल ने देखा कि ये चोर केवल अपनी चालाकी पर भरोसा कर रहा था। हर कोई सोच रहा था कि इसे पकड़ना असंभव है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, ये चोर केवल अपनी चालाकी से बचने की कोशिश कर रहा है। हमें इसकी चालाकी के पीछे का राज खोलना होगा। अकबर ने हुक्म दिया, चोर को दरबार में बुलाया जाए। उसे साबित करना होगा कि वो सच में बेकसूर है या नहीं। दरबार में चोर को खड़ा किया गया। वो घबराया हुआ था, लेकिन उसने अपनी आंखों में मासूमियत दिखाने की पूरी कोशिश की। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, तुमने चोरी की या नहीं? चोर ने मासूमियत से कहा, जहांपनाह, मैं निर्दोष हूं। मुझे इस चोरी से कोई लेना देना नहीं है। दरबार में सब चुप हो गए। बीच में बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, जब कोई खुद को बेकसूर बताए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सच में बेकसूर है। हमें उसके व्यवहार और चालाकी का विश्लेषण करना होगा। बीच वाला दृश्य यह था कि बीरबल ने चोर की हर हरकत का ध्यान रखा। उसके हाथ, उसके पैर और आंखों की झलक। उन्होंने देखा कि चोर लगातार झूठ बोलने के डर में असहज था। बीरबल ने दरबार में एक प्रयोग किया। उन्होंने चोर के सामने एक छोटी सी थैली रखी जिसमें कुछ नकली मोती रखे थे। बीरबल ने कहा, यदि तुम सच में बेकसूर हो तो इन मोतियों को छूने से पहले दरबार के सामने सच्चाई बताएं। चोर ने झिझकते हुए धीरे से थैली छुई। बीच वाला मजेदार दृश्य यह था कि थैली से एक मोती गिर गया और चोर अचानक डर गया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, देखो जहांपनाह, चोर की चालाकी अब बेकार हो गई। डर और लालच ने उसे बेनकाब कर दिया। अकबर ने हुक्म दिया, चोर, तुम्हें अब सजा दी जाएगी, लेकिन सजा केवल तुम्हारे सुधार के लिए है। तुमको जनता के सामने यह दिखाना होगा कि ईमानदारी ही सबसे बड़ी बुद्धि है। चोर ने सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, मैं अब कभी चोरी नहीं करूंगा। बीरबल और आपकी बुद्धि ने मुझे सच का मार्ग दिखाया। बीच वाला मजेदार दृश्य यह था कि चोर अब जनता के सामने ईमानदारी का पाठ पढ़ा रहा था। दरबार में मंत्री और दरबारी हंसते हुए बोले, सचमुच बीरबल की बुद्धि ने फिर साबित किया कि कोई भी चालाकी असफल हो जाती है।
जब सच और न्याय सामने आते हैं। बीच में बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, कभी कभी जो खुद को मासूम दिखाता है वही सबसे चालाक होता है, लेकिन सत्य और न्याय के सामने कोई भी चालाकी टिक नहीं सकती। अकबर ने हंसते हुए कहा, सच में तुम्हारी बुद्धि दरबार की सबसे बड़ी ताकत है। चोर ने अब ईमानदारी से जीवन बिताया। दरबारियों ने देखा कि बुद्धि और तार्किक सोच ने चालाक चोर को सुधारने का रास्ता दिखाया। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारे बिना न्याय का ये खेल संभव नहीं होता। मोरल, जो खुद को मासूम दिखाता है वो हमेशा बेकसूर नहीं होता। सत्य और न्याय हमेशा बेनकाब करते हैं। बुद्धि और तार्किक सोच से किसी भी चालाकी को बेनकाब किया जा सकता है। ईमानदारी और सत्य का मार्ग ही सबसे बड़ी जीत दिलाता है। अकबर का मुकदमा, जब पेड़ ने इंसान को सजा दी। एक दिन आगरा के बाजार में हंगामा मच गया। लोग हक्के बक्के थे क्योंकि एक विशाल प्राचीन पेड़ के नीचे से कुछ लोग चोरी करके भाग रहे थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि पेड़ के नीचे खड़े लोग खुद को सुरक्षित मान रहे थे, क्योंकि पेड़ के नीचे से कोई चोरी नहीं कर सकता था। यह खबर जल्दी ही अकबर के दरबार तक पहुंची। दरबार में बैठे बीरबल, मंत्री और दरबारी सब चकित रह गए। अकबर गंभीर स्वर में बोले, बीरबल, यह मामला अजीब है। लोग कहते हैं कि पेड़ ने चोरी को रोक दिया और अपराधी खुद पकड़ लिया गया। इसे कैसे हल किया जाए? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इस मामले में केवल धैर्य, बुद्धि और तार्किक सोच ही मदद करेगी। मैं इसका समाधान ढूंढ लूंगा। बीरबल ने तुरंत पेड़ के पास जाना शुरू किया। उन्होंने देखा कि यह पेड़ विशाल और प्राचीन था। उसकी छाल गहरी और शाखाएं अजीब आकृतियों में फैली हुई थी। बीरबल ने पेड़ के चारों ओर जांच शुरू की। उन्होंने देखा कि पेड़ की जड़ें जमीन के भीतर गहरी फैली हुई थी और पेड़ के पास कोई भी इंसान चोरी करते हुए नहीं बच सकता। बीच वाला तीर यह था कि पेड़ की प्राकृतिक संरचना ही चोरी रोक रही थी। बीरबल ने पता लगाया कि बाजार में चोरी करने वाला व्यक्ति एक चालाक व्यापारी था। उसका नाम था धर्मचंद। वो गरीबों को बहकाकर उनसे सामान छीनता और पेड़ के पास रखकर फरार हो जाता। लेकिन पेड़ की जड़ों और शाखाओं ने उसे फंसाया। जैसे ही धर्मचंद पेड़ के पास आया, उसकी चतुराई बेकार हो गई। पेड़ के नीचे उसे खुद को बचाने का कोई रास्ता नहीं मिला। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, ये पेड़ सच में न्याय करता है। इंसान अपनी चालाकी में फंस गया। अकबर ने तुरंत हुक्म दिया, धर्मचंद को दरबार में बुलाया जाए और पेड़ को भी यहां लाया जाए। देखना है कि सचमुच पेड़ ने इंसान को सजा दी या नहीं। दरबार में धर्मचंद को खड़ा किया गया। वो शर्म से लाल हो गया। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, बताओ धर्मचंद, तुमने क्या किया और क्यों पेड़ के नीचे फंस गए? धर्मचंद ने डरते हुए कहा, जहांपनाह, मैं केवल अपना व्यापार बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। पेड़ ने मुझे रोक दिया। मैं सच में नहीं जानता कि कैसे फंस गया। बीच में बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह पेड़ केवल प्राकृतिक न्याय कर रहा है। जो गलत करता है उसे सजा देता है। इसे इंसान ने नहीं, प्रकृति ने सजा दी। बीरबल ने दरबारियों को बुलाया और एक प्रयोग किया। उन्होंने दरबार में पेड़ के छोटे मॉडल का निर्माण किया। धर्मचंद को पेड़ के पास खड़ा किया और देखा कि कैसे प्रत्येक चालाकी काम नहीं कर रही थी। दरबारियों ने यह देखा और हंसी से तालियां बजाई। अकबर बोले, बीरबल, यह तो अद्भुत है। इंसान को उसकी चालाकी के लिए सजा मिल रही है और पेड़ ही न्याय कर रहा है। अकबर ने हुक्म दिया, धर्मचंद, तुम्हें इस पेड़ के नीचे शुद्ध कार्य और सच्चाई का पाठ सीखने के लिए कुछ समय बिताना होगा। तुम्हें दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना पड़ेगा। धर्मचंद ने सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, मैं अब कभी किसी का नुकसान नहीं करूंगा। मुझे पेड़ ने अपनी सजा दी और सबक सिखाया। बीच वाला मजेदार दृश्य यह था
कि धर्मचंद ने पेड़ के नीचे बैठकर अपनी गलती समझी और ईमानदारी का पाठ सीखा। दरबार में मंत्री और दरबारी हंसते हुए बोले, सचमुच प्रकृति भी न्याय कर सकती है। इंसान अपनी चालाकी में फंस जाता है, लेकिन पेड़ उसे सजा देकर सुधार देता है। बीच में बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, कभी कभी इंसान की गलती का सबसे बड़ा न्याय प्रकृति ही देती है। हमें उसका सम्मान करना चाहिए। अकबर ने हंसते हुए कहा, सचमुच बीरबल, तुम्हारी बुद्धि और समझ ने फिर साबित किया कि प्रकृति और तार्किक सोच दोनों ही न्याय में काम आते हैं। धर्मचंद ने पेड़ के नीचे बिताया समय सीखते हुए और बाद में वो ईमानदार व्यापारी बन गया। दरबारियों ने देखा कि प्रकृति के न्याय और बीरबल की बुद्धि ने एक चालाक इंसान को सही रास्ता दिखाया। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारे बिना तो दरबार में न्याय की वास्तविकता समझना मुश्किल था। मोरल, गलत काम करने वाला चाहे कितना भी चालाक क्यों न हो, प्रकृति और न्याय उसे सुधारने के लिए सजा देता है। तार्किक सोच और धैर्य से किसी भी जटिल समस्या का समाधान पाया जा सकता है। सच्चाई और ईमानदारी का मार्ग ही हमेशा सफलता और सम्मान दिलाता है। बीरबल और 7 चतुर चोर, जिन्हें पकड़ना आसान नहीं था। एक सुबह अकबर का दरबार हमेशा की तरह सजा हुआ था। दरबारी अपनी अपनी जगह पर बैठे थे। तभी एक सैनिक हड़बड़ाकर दरबार में आया और सलाम ठोकते हुए बोला, जहांपनाह, एक बड़ी अनहोनी हो रही है। आगरा और दिल्ली के बीच का इलाका 7 चतुर चोरों के गिरोह ने अपने कब्जे में कर लिया है। ये चोर रात को आते हैं, अमीरों से धन लूटते हैं और सुबह से पहले ऐसे गायब हो जाते हैं कि कोई सुराग भी नहीं मिलता। पूरा दरबार गूंज उठा, 7 चोर, 7 चतुर, इन्हें पकड़ना तो असंभव है। अकबर का माथा तमतमा गया। क्या हमारी सल्तनत इतनी कमजोर हो गई है कि 7 चोर पूरे राज्य को हिलाकर रखते? बीरबल मुस्कुराते रहे। उन्हें पता था अकबर अगला वाक्य जरूर उन्हीं पर फेंकेंगे। और हुआ भी वही। बीरबल, ये काम तुझे सौंपता हूं। 7 चोरों को पकड़कर मेरे सामने पेश कर। लेकिन याद रहे, ये सामान्य चोर नहीं, चालाकी में उस्ताद है। अगर तू असफल हुआ तो तेरी मूंछें कटवा दूंगा। दरबारियों ने ठहाका लगाया, पर बीरबल शांति से बोले, जहांपनाह, ये काम कठिन जरूर है, असंभव नहीं। चोर चाहे कितने ही चतुर क्यों न हो, उनकी चालाकी उनकी कमजोरी भी बनती है। मुझे 7 दिन दीजिए, मैं 7 चोर पकड़कर दरबार में हाजिर कर दूंगा। बीरबल ने गुप्तचर भेजे और चोरों की हरकतें जाननी शुरू की। खबरें आने लगी। 1. पहला चोर छलिया नाम से मशहूर, जो लोगों का रूप धरकर उन्हें धोखा देता। 2. दूसरा नकली साधु, जो साधु बनकर दान मांगता और रात को चोरी करता। 3. तीसरा भूत चोर, जो अंधेरे में सफेद कपड़े पहनकर डराता और भाग जाता। 4. चौथा गायक चोर, जिसकी आवाज इतनी मीठी थी कि लोग सुनने में मग्न हो जाते और वो चोरी कर लेता। 5. पांचवा लंबू, जिसकी ऊंचाई का फायदा उठाकर वो दीवार फांद लेता। 6. छठा गणितज्ञ चोर, जो हर बार इतनी सटीक योजना बनाता कि पुलिस को उलझा देता। 7. सातवां और सबसे बड़ा सरगना बुद्धू चोर, जिसका नाम बुद्धू था लेकिन दिमाग तेज लोमड़ी जैसा। वो हमेशा बाकी 6 को बचाकर भाग निकलता। लोग कहते थे, जिसे भी पकड़ो 7वां चोर उसे छुड़ा ले जाता है। बीरबल ने सोचा, चोरों को पकड़ना सीधा संभव नहीं, इन्हें खुद जाल में लाना होगा। उन्होंने घोषणा करवाई कि दरबार में एक सुनहरी माला रखी गई है, जो रात भर खुले आंगन में रखी जाएगी। अगर कोई उसे चुराने में सफल हुआ तो बादशाह अकबर उसे इनाम देंगे। ये सुनकर 7 चोर हंसे। वाह, अब तो बादशाह खुद हमें दावत दे रहे हैं। रात को 7 चोर आए, मगर जैसे ही माला उठाई, वो एक जालीदार डिब्बे में बंद हो गई। चोर घबराए और भाग निकले, लेकिन बीरबल को यकीन हो गया, ये 7 मिलकर ही काम करते हैं।
इनका लालच ही इनकी कमजोरी बनेगा। बीरबल ने योजना बनाई। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपना, मुझे एक सुनसान गांव चाहिए। वहां मैं अपनी योजना लागू करूंगा। कुछ ही दिनों में चोरपुरा नाम का नकली गांव तैयार हो गया। वहां नकली किसान, नकली व्यापारी और नकली साधु रखे गए, सब बीरबल के आदमी। गांव में अफवाह फैलाई गई, इस गांव में एक जादुई कुआं है, जो भी उस कुएं में सिक्का डालता है उसकी दुआ पूरी हो जाती है। ये खबर सुनकर सातों चोर भी उत्सुक हो गए। उन्होंने तय किया, अगर ये सच है तो हमें ये कुआं अपने कब्जे में करना चाहिए। एक रात छलिया गांव में पहुंचा। उसने किसान का रूप धरकर कुएं में सिक्का डाला। जैसे ही उसने सिक्का डाला, अचानक कुएं से धुआं उठा और नकली देवता बीरबल का आदमी प्रकट हुआ। जिसने भी छल से सिक्का डाला है वो कुएं में समा जाएगा। तुरंत रस्सी खिंच गई और छलिया कुएं में गिर गया। बीरबल के आदमी ने उसे गुप्त कमरे में बांध दिया। अगली रात नकली साधु आया। उसने मंत्र पढ़ते हुए सिक्का डाला। तभी कुएं से आवाज आई, नकली साधु यहां टिक नहीं सकता, और उसके पैरों के नीचे की जमीन धंस गई। वो गिर पड़ा और वही पकड़ा गया। तीसरी रात भूत चोर आया। उसने सफेद कपड़े पहनकर गांव वालों को डराया, मगर जैसे ही कुएं के पास पहुंचा, अचानक गांव में सैकड़ों सफेद कपड़े वाले लोग निकल आए, सब बीरबल के आदमी। भूत चोर डरकर भागने लगा, लेकिन वही पकड़ लिया गया। चौथा गायक चोर आया। वो गाना गाने लगा, लोग सुनने लगे, लेकिन अचानक सभी लोग, बीरबल के आदमी, तालियां बजाने लगे और रस्सियों से उसे बांध दिया। पांचवा लंबू चोर दीवार फादकर गांव में आया, मगर दीवार पर गीली मिट्टी लगी थी। जैसे ही उसने पैर रखा, वो फिसलकर सीधे कुएं में जा गिरा। छठा गणितज्ञ चोर आया। उसने बहुत सोच समझकर कदम रखा, नक्शा बनाया और कुएं में सिक्का डाला। लेकिन जैसे ही उसने सिक्का डाला, कुएं से आवाज आई, गणित से सब कुछ नहीं जीता जा सकता। और अचानक कुएं का ढक्कन खुला और वो अंदर खींचा गया। अब बचा सिर्फ सातवां, सरगना। वो चालाक था। उसने बाकी 6 की गिरफ्तारी की खबर सुनी। उसने सोचा, बीरबल मुझे इतनी आसानी से नहीं पकड़ सकता। वो रात को बीरबल के घर ही पहुंच गया और बोला, बीरबल, बाकी 6 को तूने पकड़ लिया, मान गया, मगर मुझे नहीं पकड़ पाएगा। क्यों ना हम सौदा करें? तू मुझे छोड़ दे और मैं तुझे खजाने का राज बता दूं। बीरबल मुस्कराए, तू इतना चतुर है कि मुझे खुद पकड़ने आया। अब बता, दरबार चलकर बादशाह से सौदा करेगा या यही पकड़ेगा? बुद्धू चोर समझ गया कि बीरबल ने पहले ही उसकी चाल भांप ली थी। बीरबल के आदमी बाहर से घेर कर उसे पकड़ लाए। 7 दिन पूरे होते ही बीरबल दरबार में आए। उनके पीछे पीछे सैनिक सातों चोरों को बांध कर लाए। पूरा दरबार दंग रह गया। अकबर आश्चर्य से बोले, बीरबल, तूने सचमुच कमाल कर दिया। जिन चोरों से हमारी सेना भी हार गई थी, उन्हें तूने बिना तलवार उठाए पकड़ लिया। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, तलवार से सिर्फ शरीर जीता जा सकता है, मगर चालाकी से दिमाग और दिल दोनों जीते जा सकते हैं। इन चोरों को उनकी ही चाल में फंसाकर पकड़ा गया। अकबर हंस पड़े और बीरबल को सोने की थाली से सम्मानित किया। कहानी की सीख, मोरल, किसी भी चतुराई, छलकपट या चालाकी से बड़ा सच्चा विवेक और बुद्धि होती है। लालच और धोखे से भले इंसान कुछ समय तक बच निकले, लेकिन अंततः सच्चाई और बुद्धि के जाल में फंस ही जाते हैं। बीरबल और अकबर का उड़ता हुआ सिंहासन। दरबार का माहौल हमेशा की तरह हंसी खुशी से भरा हुआ था। अकबर मियां ने अचानक खड़े होकर ऐलान किया, दरबारियों, मैंने सपना देखा है कि मेरा सिंहासन आसमान में उड़ रहा था और मैं पूरे हिंदुस्तान पर ऊपर से नजर रख रहा था। क्या कोई है जो मेरे इस सपने को हकीकत बना सके? दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। कोई कहता, जहांपनाह, ये तो नामुमकिन है। कोई बोला, महाराज,
उड़ते सिंहासन की कल्पना तो ठीक है, पर यह हो नहीं सकता। लेकिन अकबर का मूड उस दिन थोड़ा नटखट था। वो बोले, जो मेरा सिंहासन उड़ाकर मुझे आसमान की सैर करा देगा, उसे मैं सोने से तौल दूंगा। सारे दरबार में सन्नाटा छा गया। तभी बीरबल मुस्कुराते हुए आगे बढ़े। जहां पनाह, अगर हुक्म हो तो मैं आपकी ख्वाहिश पूरी कर सकता हूं। अकबर चौंक गए। क्या तुम सच में मेरा सिंहासन उड़ाओगे? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, उड़ाऊंगा जरूर, लेकिन थोड़ा सब्र चाहिए। बीरबल ने कारीगरों को बुलवाया और उनसे कहा कि सिंहासन के नीचे लकड़ी के लंबे लंबे पहिए और रस्सियां बांध दो। फिर कुछ नट और बाजीगर बुलाए। बीरबल ने कहा, तुम्हें राजा साहब को उड़ाना है, पर ध्यान रहे गिरना नहीं चाहिए। बाजीगर बोले, हुजूर, उड़ाना तो आसान है, पर उतराना मुश्किल है। बीरबल हंसते हुए बोले, राजा साहब है, इनके साथ कोई गलती नहीं होनी चाहिए, वरना हमारी खैर नहीं। अगले दिन दरबार के सामने चौक में सब इकट्ठा हुए। अकबर अपने भारी भरकम सिंहासन पर बैठे। बीरबल ने इशारा किया और बाजीगरों ने रस्सियों से बांधकर सिंहासन को पतंग की तरह ऊपर उठाना शुरू किया। लोग तालियां बजाने लगे। अकबर हवा में ऊंचाई पर पहुंच गए। नीचे से दरबारी देख रहे थे। वाह, हमारे बादशाह तो सच में उड़ रहे हैं। अकबर ऊपर से खुश होकर चिल्लाए, देखो, मैं आसमान का राजा हूं। अब तो पूरा जहान छोटा लग रहा है। लेकिन तभी एक तेज हवा का झोंका आया और सिंहासन डगमगाने लगा। अकबर घबरा गए। बीरबल, बचाओ, कहीं मैं गिर न जाऊं। बीरबल ने नीचे से आवाज लगाई, जहां पनाह, आप तो खुद को आसमान का राजा कहते हैं, जरा संभल कर बैठिए। सभी दरबारी हंसी दबाने लगे। अचानक बाजीगरों ने रस्सी छोड़ दी और सिंहासन धड़ाम से नीचे आने लगा। सारे लोग डर गए, लेकिन असल में बीरबल ने पहले ही नीचे घास और कपड़ों का ढेर लगवा दिया था। सिंहासन धीरे से उस पर आकर गिरा और अकबर सुरक्षित बच गए। अकबर गुस्से में लाल हो गए। बीरबल, ये मजाक था, मैं तो डर के मारे जान ही दे बैठता। बीरबल फोल्डेड हाथ जोड़कर बोले, जहां पनाह, यही तो मैंने आपको दिखाया कि ऊंचाई पर जाना आसान है, पर टिकना मुश्किल। राजा को हमेशा जमीन से जुड़ा रहना चाहिए, वरना गिरने पर बहुत चोट लगती है। अकबर ने पहले गुस्से में बीरबल को घूरा, लेकिन फिर ठाका मारकर हंस पड़े। वाह बीरबल, तुमने मुझे उड़ाया भी और उतारा भी, साथ ही एक अनमोल सबक भी दे दिया। सीख बटा मोरल, जो लोग अपनी शक्ति और पद के नशे में आसमान में उड़ने लगते हैं, उन्हें हमेशा याद रखना चाहिए कि गिरने का डर भी उतना ही बड़ा होता है। इसलिए राजा हो या आम इंसान, जमीन से जुड़ा रहना ही सबसे बड़ी समझदारी है।